कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही थी कि राहुल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्यों बहना? इतना सज धज कर कोई कॉलेज थोड़ा ही जाता है। आरती इठलाते हुए मुंह बनाकर टेढ़ी सी चाल चलते हुए बाहर निकल गई और अपनी साइकिल लेकर कॉलेज की ओर चल पड़ी। आरती रास्ते भर वही जवानी वाली रवायतें, हर तरफ उड़ानों की ख्वाहिशें लेकर आगे बढ़ती गई। कब कॉलेज आया, उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही उसने कॉलेज के बाहर लड़के लड़कियों की बातें करने और ठहाके लगाने की आवाज़ें सुनी, तब वह अपने ख्यालों से बाहर आई और साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल रखकर वह भी अपनी सहेलियों के साथ क्लास में दाखिल हो गई। घर में छोटे भाई राहुल से मस्ती वाली लड़ाइयाँ और कॉलेज में दोस्तों की मस्ती, आरती की जिंदगी कुछ ऐसे ही बीत रही थी। राहुल के साथ की चुहलबाजी में कभी आरती गुस्से में माँ से शिकायत कर देती थी, तो माँ का एक ही जवाब होता था कि जब वह ससुराल जाएगी, नीनी आए खाएगी, तो इन्हीं बातों को याद करके रोएगी। शायद आरती भी यह बात जानती थी। एक ही तो भाई था उसका, लाडला भी तो बहुत था। फिर आरती की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जब उसके कॉलेज में सूरज आया, जो स्मार्ट ऑन्टियस्टीनिय और मान्यायर होशियार भी था। वह किसी पैसे वाले का बेटा नहीं था, लेकिन शान से जीता था। ऊपर से पढ़ाई में अव्वल भी था। वह दई ऐसे आरती से 1 साल सीनियर था। आरती जब भी सूरज को देखती, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं। उसे बार बार देखने को जी चाहता था। ये सब प्यार हो जाने की निशानियां थीं और अब वह भी समझने लगी थी कि उसकी चाहत दिन ब दिन बढ़ती ते जा रही है। और एक दिन वह हो गया जिसकी आरती को भी चाह थी। उसे कॉलेज के दफ्तर में कोई फॉर्म भरने के लिए बुलाया गया था। दफ्तर की तरफ जा ही रही थी कि सामने से सूरज मस्ती में चलता हुआ आ रहा था। आरती का कलेजा उछलकर गले तक आ गया। कैसे उसका सामना कर पाएगी वह? कॉलेज के अहाते में वे आमने सामने आए तो दोनों ही रुक गए। सूरज ने पहली बार उसे उसी नज़र से देखा जिस नज़र से वह उसे देखती थी। वह एकदम सामने आ खड़ा हुआ, इतना पास कि आरती उसकी महकी महकी सांसों को महसूस कर रही थी। उसे मदहोशी छाने लगी और वह कुछ बोलती, उससे पहले ही सूरज ने पूछ लिया, कहाँ जा रही हो? आरती की घिघी बंध गई। आवाज़ मानो गले से निकल ही नहीं रही थी। वह इधर उधर देखने लगी, फिर एकदम से बोल पड़ी, आप कहाँ से हैं? एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सूरज ने बताया कि वह जयपुर से आया है। उसके पापा एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। यह सुनकर आरती छोटी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। यह थी उन दोनों की पहली और छोटी सी मुलाकात, जो आगे जाकर प्यार का विराट वट वृक्ष बनने वाली थी। एक दिन जब आरती अपनी साइकिल पर जा रही थी, तो रास्ते में सुराज मिल गया और उससे कॉफी पीने के लिए बोला। आरती भी बरबस ही हाँ करके उसके पीछे चल पड़ी। वैसे वह खुद भी शायद यही चाहती थी। वे दोनों होटल में गए और एक कोने वाली टेबल पर बैठ गए। अब आरती शर्म छोड़कर जी भर के सूरज को देख रही थी। सूरज भी बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में खो जाना चाहता था। जब वेटर ने उनसे ऑर्डर के बारे में पूछा, तो हड़बड़ाकर उन दोनों ने एक साथ मेनू कार्ड पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए और मेनू कार्ड के बदले एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इससे दोनों के जिस्म में सिहरन सी दौड़ गई। वेटर भी मुस्कुराकर चला गया। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने सैंडविच के साथ चाय मंगवाने का तय करके वेटर को बुलाया और ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद चाय और सैंडविच खत्म कर उन दोनों ने फिर से मिलने का वादा किया और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। अब तो आरती और सूरज की लंबी लंबी मुलाकातें शुरू हो गईं। ऐसे ही 1 साल बीत गए और दोनों को लगा कि अब घर वालों को बताकर रिश्ता तय करने की बात करनी चाहिए। एक दिन आरती और सूरज होटल में बैठे अपनी भावी जिंदगी के बारे में सपने संजो रहे थे कि राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आया और उन दोनों को साथ देकर वह कुछ परेशान सा हो गया। पर दोस्तों की वजह से उन्हें अनदेखा कर वह चुप रह गया। आरती जल्दी से होटल के बाहर निकल गई, पर उसके घर की तरफ कदम नहीं उठ रहे थे। उसने सूरज को नहीं बताया था कि राहुल उसका भाई है। वह घर तो पहुंच गई, पर किसी से कुछ कहे बगैर ही अपने कमरे में जाकर लेट गई और बाहर की आहटें लेती रही। राहुल की मोटरसाइकिल की आवाज से ही आरती डर के मारे कांप सी गई और फिर राहुल और माँ की फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं।
बस इतना समझ आया कि वे लोग पापा के घर आने का इंतजार करने की बात कर रहे थे। वह सोच रही थी कि पापा को पता चलते ही वे उसे बहुत डांटेंगे और शायद पिटाई भी कर दें। इन सब के लिए वह अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। यह सब सोचते सोचते कब आरती की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। जब आंखें खुलीं तो उसके पापा पानी का गिलास लेकर सामने खड़े हुए थे। आरती एकदम से उठ बैठी। पापा ने उसे पानी देकर हालचाल पूछा, लेकिन सूरज के बारे में कुछ नहीं पूछा। और उसकी माँ से चाय बनाने की बोलकर वे आरती का हाथ पकड़ उसे भी डाइनिंग टेबल पर ले गए। आरती हैरान थी कि क्यों सूरज की कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन जब वह कॉलेज जाने को तैयार हुई तो उसकी माँ ने उसे रोका और बोली कि वे लोग उसी शाम को घूमने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, तो उसे भी अपना बैग तैयार कर लेना चाहिए। आरती हैरान थी, लेकिन वापस अपने कमरे में जाकर कुछ सोचते सोचते अपने कुछ जोड़ी कपड़े अलमारी से निकालकर एक अटैची में तह लगाकर रखने लगी। फिर सोचा कि सूरज को तो बताना पड़ेगा कि वह कुछ दिनों के लिए मिल नहीं पाएंगे, लेकिन बताए भी तो कैसे। शाम को आरती के पापा थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। जैसे ही वे गुसलखाने से बाहर आए, माँ सबके लिए चाय लाईं। चाय पीकर वे सब गाड़ी में बैठ निकल पड़े। आरती का मन कर रहा था कि वह उड़कर सूरज के पास चली जाए, लेकिन गाड़ी तो उसे सूरज से दूर लिए जा रही थी। कुछ ही घंटों के बाद वे लोग हिल स्टेशन पहुंच गए थे और होटल ढूंढकर सामान लेकर अपने कमरों में गए। आरती के पापा और माँ एक कमरे में थे और वह अपने भाई राहुल के साथ अलग कमरे में रहने वाली थी। राहुल भी खुश था। उसे पापा के प्लान का पता चल चुका था। शाम की चाय पीने के बाद सब पार्क में घूमकर वापस आए तो राहुल ने ताश की गड्डी निकाली और सब खेलने लगे। पर आरती का मन खेलने में नहीं लग रहा था। वह बस सूरज के ख्याल में ही उलझी रही थी। वह कब हार गई पता ही नहीं चला। अगले दिन आरती की माँ ने उससे कहा कि शाम को वे लोग किसी के साथ डिनर पर जाने वाले हैं और उसे ठीक से तैयार होने के लिए भी बोला। शाम को जब आरती उन लोगों से मिली तो सारी बातें समझ में आ गईं। वे लड़के वाले लोग थे जो आरती को देखने आए थे। आरती ने सोचा कि जब वह लड़के से अकेले में मिलेगी तो सब बता देगी, पर वह मौका भी नहीं मिला। दूसरे ही दिन उनका रोका और फिर सगाई और शादी भी हो गई। पापा ने डेस्टिनेशन वेडिंग का बहाना कर शादी निपटा दी थी। आरती के पति का नाम विशाल था। जब वह ससुराल पहुंची तो एकदम सामान्य सा छोटा सा घर था और वैसा ही फर्नीचर था। पहले तो उसने सोचा कि सुहागरात से पहले सूरज के बारे में विशाल को सब कुछ बता देगी, पर बाद में सोचा कि ये सब बातें बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और आहिस्ता से कब आरती की जिंदगी उन नई राहों पर चल पड़ी, पता ही नहीं चला। बेटी गीता का जन्म उसके हजारों जख्मों पर मरहम लगा गया। उसकी एक एक मुस्कान पर वारी जाने लगी आरती और जिंदगी कुछ संवर सी रही थी। एक दिन टेलीविजन पर किसी विचारक के इंटरव्यू को सुनकर आरती चौंक गई। वह सूरज था। आरती को आज शादी के इतने साल बाद भी सूरज की आवाज और बातें सुन सुनकर जो दुख हुआ, वह उसके चेहरे पर दिखने लगा था। वह रोने लगी थी, पर जल्दी ही उसे याद आया कि सास भी साथ बैठी हैं, तो वह बाथरूम में गई और मुंह धोया। इसके बाद वह जाकर बिस्तर पर लेट गई और कब सो गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह आरती का थकान और दर्द से बदन टूट रहा था। वह बड़ी मुश्किल से उठकर रसोई घर की तरफ जा रही थी, तो चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो वह बिस्तर पर पड़ी थी और सामने डॉक्टर साहब, सास और विशाल बैठे थे। सास ने सारी बातें डॉक्टर साहब को बता दी थीं। वे दवाएं देकर चले गए और बाकी घर वाले भी अपने अपने काम में लग गए। त्रिये पर आरती मानो बिस्तर से लगकर रह गई। उसके मन में एक टीस थी बेवफाई की। धीरे धीरे उसकी सेहत और ज्यादा खराब होने लगी। दिनों के बाद हफ्ते और फिर महीने बीतने लगे, लेकिन आरती की सेहत में कोई फर्क नहीं आया। आरती को पहले भी कई बार सूरज की याद आती भी थी, पर वह यह सोचकर अपने मन को मना लेती थी कि वह भी शादी करके घर गृहस्थी जमा चुका होगा। लेकिन जब से उसे यह पता चला कि वह आज भी अकेला है, तो वह भी टूट सी गई। इधर घर में सब डर रहे थे कि आरती को कोई बड़ी बीमारी ने तो नहीं पकड़ लिया है, पर डॉक्टर को भी उसे की इस हालत को देख हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसे कोई बीमारी तो थी ही नहीं।
विशाल राहुल से मिला और आरती के अतीत के बारे में जानना चाहा। पहले तो राहुल ने टालमटोल की, पर जब विशाल ने जोर देकर पूछा तो उसने सूरज का सारा किस्सा बता दिया। विशाल को सूरज का पता ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वह काफी मशहूर हो चुका था। जब वह सूरज के घर पहुंचा तो गेटकीपर और सूरज के सेक्रेटरी ने मिलवाने से मना कर दिया। तब विशाल ने कहा कि वे सूरज को बताएं कि आरती के पति उससे मिलने आए हैं, बहुत जरूरी काम है। थोड़ी देर बाद गेटकीपर विशाल को सूरज के पास ले गया। सूरज ने विशाल का स्वागत किया और आने की वजह पूछी। जब विशाल ने पूरे हालात को बयां किया तो सूरज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। फिर उसने आरती से मिलने की इच्छा जाहिर की तो विशाल ने खुशी खुशी उसे अपने घर आने का न्योता दिया और अपने आंसू छिपाता हुआ बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह सुबह सूरज का फोन आया और सुबह के 11 बजे से पहले ही वह विशाल के घर जा पहुंचा। आरती आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन आहट होने पर जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो विशाल के साथ सूरज को खड़ा देखकर पहले तो वह सकपकाई और फिर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। विशाल ने उसे लेटे रहने को कहा। पास में रखी कुर्सी पर सूरज बैठ गया और आरती की तरफ देखकर सोचने लगा कि कैसी हालत बना ली है अपनी आरती ने। विशाल चाय लाने के बहाने वहां से बाहर चला गया। सूरज और आरती अकेले रह गए कमरे में। सूरज से बोलते नहीं बन रहा था, गले में से शब्द नहीं निकल रहे थे। आरती अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और इतने सालों का दर्द सूरज की आंखों से भी बारिश की तरह बहने लगा। लेकिन जब विशाल चाय लेकर आया तो उन दोनों ने अपने आंसू पोंछ लिए। सूरज ने विशाल से अगले दिन फिर आने की पूछी तो उसने दिल खोलकर इस बात का स्वागत किया। सूरज उठा और बिना चाय पिए ही वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही सूरज आ गया था। विशाल की नमस्ते का जवाब देकर वह उसके साथ आरती के कमरे की तरफ चल पड़ा। आरती की दुबली देह पलंग में पड़ी थी, पर उसके चेहरे पर पहले जैसे दर्द की जगह अब शांति थी। विशाल ने आरती के हाथ को छूकर उठाया तो धीरे से आंखें खोलकर उसने पहले विशाल को और फिर उसके पीछे खड़े सूरज को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, फिर धीरे से आंखें बंद हुईं और चेहरा दाईं तरफ लुढ़क गया। विशाल और सूरज दोनों अवाक से आरती की देह से चेतना को खत्म होती देखते रहे, जो सभी दुखों से, रिश्तों से कहीं दूर चली गई थी। अपनी बेवफाई के लिए अपनी जान का बलिदान कर अनंत यात्रा पर निकल गई थी आरती। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।